नमस्कार, मैं वनीता राठौर, राजकोट श्री विनोबा भावे पे सेंटर स्कूल नंबर 93 गुजरात से। मेरा इनोवेशन आइडिया है वो दो चीज़ों के लिए है जो यहाँ पर सिलेक्ट हुआ है। फर्स्ट वन है वो है स्टेशनरी बिल्डिंग, स्टेशनरी लोन, स्टेशनरी बैंक, और दूसरा है वो है वर्टिकल गार्डन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं जब स्कूल नंबर 93 में एज ए प्रिंसिपल आज से 6 साल पहले आई तो स्कूल की कंडीशन है वो बहुत पुअर थी। स्कूल में 3 ही कक्षाएं थी और कंपाउंड वॉल भी नहीं थी। सच बोलूँ तो स्कूल में सैनिटेशन भी नहीं था, सैनिटेशन की कोई सुविधा नहीं थी। कुमार कन्या के लिए अलग अलग सैनिटेशन भी नहीं थे। अगर लड़का अंदर गया है तो पूछता है, बाहर से कोई पूछता है कि कोई है अंदर, लड़की को जाना है तो वो भी पूछती है कि अंदर कोई है। कोई सुविधा भी ना, कोई फैसिलिटी नहीं थी। और मैंने ये 6 सालों में स्कूल को 12 कक्षाओं की बनाई, कंपाउंड वॉल बनाया। साथ साथ स्कूल के बच्चों की जो पुअर कंडीशन थी, उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन बहुत पुअर थी, तो वो लोग स्टेशनरी वगैरह खरीद नहीं सकते थे। तो मैंने एक काम किया कि राजकोट के आसपास के विस्तार के जितने भी डोनर है, जितने भी दाता है, जो भी मुझे हेल्प कर सकता है, ऐसी कम्युनिटी, ऐसी संस्थाओं को मैंने अपने साथ जोड़ा। प्रॉब्लम यही थी कि बच्चों के पास ना पेंसिल होती थी, ना इरेजर होता था, ना बुक्स होती थी। टीचर को अगर कुछ करवाना भी है तो उनके पास पेड वगैरह नहीं था या फिर लिखने के लिए कुछ नहीं था। इरेगुलरिटी बहुत थी। तो सबसे पहले स्कूल की बिल्डिंग के लिए और कंपाउंड वॉल के लिए तो मैंने सरकारी जो सब सुविधा है उनके लिए मैंने प्रयास शुरू किए। लेकिन पर्टिकुलरली बच्चों की बात करूँ तो आज मेरे स्कूल के बच्चे जो सुबह उठकर टूथपेस्ट और टूथब्रश जो यूज़ कर रहे हैं वो मैं उसे स्कूल से प्रोवाइड कर रही हूँ। और जो घर पे जाके वो शाम को जो ओढ़ के सोते हैं वो ब्लैंकेट भी मैं स्कूल से दे रही हूँ। पूरी स्टेशनरी, उसके लिए पेन, पेंसिल, बुक्स वगैरह सब कुछ हमने दाताओं से लेकर उन्हें दिलाया। 6 साल में बात करूं तो 6 साल में 17.5 लाख का दान स्कूल में लाई हूँ, जिसमें सबमर्सिबल प्लांट है, जिसमें सबमर्सिबल पंप है। साथ साथ हम लोगों ने जो वाटर कूलर लगाया है स्कूल में, सभी क्लास में ग्रीन बोर्ड लगाए हैं। स्कूल के सभी बच्चों के पास लेसन डायरी, जो 4 साल से लेसन डायरी हम लोग बच्चा जो कोई भी बच्चा अगर नया स्कूल में एडमिशन लेता है तो हम लोग उन्हें स्कूल बैग देते हैं, स्कूल शूज उसके माप का देते हैं, 6 बुक्स देते हैं, पेंसिल देते हैं, इरेजर, पूरी स्टेशनरी किट देते हैं। एक एक चीज में नहीं बोल रही हूँ, लेकिन सारी स्टेशनरी किट उसे हम स्कूल से ही प्रोवाइड करते हैं। और इसका जो बेनिफिट मिला है वो ये है कि मेरी स्कूल के पास की जो 2 प्राइवेट स्कूल है वो बंद हो चुकी है। वो सारे बच्चे मेरे स्कूल में आ चुके हैं। एडमिशन बहुत बड़ा है। मैं जब स्कूल में थी तो 300 बच्चे, मैं जब आई थी स्कूल में एज ए प्रिंसिपल तब 300 बच्चे थे। अभी स्कूल की 650-700 जितनी स्ट्रेंथ हो चुकी है। और हमारे स्कूल में वेटिंग में रहता है बच्चों का नाम कि हमें एडमिशन यहीं पर चाहिए। जो त्योहार आते हैं तो त्योहारों में सब बच्चों को कुछ ना कुछ गिफ्ट हम स्कूल से देने के लिए दाता अवेलेबल हो जाते हैं, डोनर मिल जाते हैं। स्कूल में 2000 से ज्यादा हमने प्लांट्स लगाए। जो प्लांट्स के जो गमले हैं, 400 गमले हम लोगों को बेनिफिट में मिले हैं, जो हमें गिफ्ट में मिले हैं दाताओं से। लेकिन हमारी जो स्टेशनरी बैंक की बात करूं तो पर्टिकुलरली एक इनोवेटिव आइडिया हमने डाला कि बच्चों का जब बर्थडे होता है तो बच्चे क्या करते हैं बर्थडे पर मोस्टली वो सभी क्लास के लिए चॉकलेट लाते हैं, टॉफी लाते हैं, और टीचर्स के लिए थोड़ी महंगी वाली टॉफी लाते हैं जो 10 रुपए की, 5 रुपए की, 15 रुपए की, 20 रुपए की होती है। लेकिन हमने ये बंद कर दिया। मैंने बच्चों को एक दो बार अच्छे से बिठाकर उनको समझाया कि बच्चे आप लोग जो ये चॉकलेट ला रहे हैं, कभी मौसम खराब होता है, चॉकलेट से हमारा गला खराब होता है, चॉकलेट से ऐसे भी शुगर होता है, तो आप सभी के 700 बच्चे कोई ना कोई रोज किसी ना किसी का तो बर्थडे होता ही है। तो मैंने उनको लिए उनको इनके सामने एक विचार रखा कि क्यों ना हम ये करें कि आप लोग स्कूल के लिए चॉकलेट मत लाओ, आप उस पैसों का एक बुक लाके स्कूल की लाइब्रेरी को दो। इससे ये होगा कि आप ये जो दे रहे हैं ये परमानेंट एक विचार रहेगा, ये हम सभी बच्चों में बांटेंगे, मतलब वो फिरता रहेगा, तो ये विचार स्प्रेड होगा और आपका लॉन्ग टाइम तक आपका गिफ्ट स्कूल को मिलेगा। और टीचर से बोला, 20 टीचर से सभी टीचर्स को बोला कि अगर बच्चा एक बुक दे सकता है स्कूल को तो आप तो टीचर है, आपके बर्थडे पर आपको कम से कम 10 बुक तो स्कूल को गिफ्ट करनी है। मैंने ये बात भी सभी मीडिया को बताई, मतलब सभी न्यूज़पेपर ने, हमारे राजकोट के न्यूज़पेपर में ये बात हमने छपवाई। तो इससे ये हुआ कि आसपास की जो भी NGOs थी, जितने भी संस्थाएं थी, उन सभी ने भी एक काम किया कि जब जिसको भी बुक्स डोनेट करनी है वो सभी मेरे पास आ गए। एक इंजीनियर है हमारी सिटी इंजीनियर, उनको घर सफाई किया और उनके पास बहुत सारी सफारी, जो पुरानी हमारी जो मैगजीन है सफारी साइंटिफिक मैगजीन, और बहुत सारी उनके पास किताबें पड़ी थी, तो उसने हमारी स्कूल को भेंट कर दी। तो मैं ये तो इतनी बड़ी स्ट्रेंथ में थी कि वो 2 रिक्शा भर के पूरी पुस्तक हमारे स्कूल में आई। तो बच्चों के पास अच्छी पुस्तकें हैं वो ऐसे भेंट में मिली है। तो
ये 3 साल से हमारा ये प्रोजेक्ट चल रहा है, लाइब्रेरी बैंक वाला, बुक्स बैंक वाला। तो इससे ये फायदा हुआ कि जो एक दो आसपास की संस्थाएं थी, उन्होंने सोचा कि आपके पास इतनी सारी किताबें आ रही है, इतनी सारी बुक्स आ रही है, तो मैम आप ये रखोगी कहाँ पर? तो उन्होंने हम लोगों को डोनेशन में कबोर्ड दिए, वो भी लाइब्रेरी वाले कबोर्ड जो कांच वाले आते हैं। तो 5 से 6 लाइब्रेरी के कबोर्ड है वो हम लोगों को गिफ्ट में मिले हैं, और हमारी स्कूल की लाइब्रेरी बहुत बढ़िया बनी है। बच्चे इसको पढ़ते हैं और बच्चे इसके विचार को सभी में स्प्रेड करते हैं। जो बुक रिव्यू रखते हैं और बुक टॉक रखते हैं, तो उसमें बच्चों में ये इम्प्रूवमेंट मिला है कि उसका जो अभ्यास के इतर जो वांचन है वो बढ़ा है। तो ये तो था मेरा पहला वाला इनोवेशन, जो मैंने स्टेशनरी बिल्डिंग और स्कूल को डेवलप करने में दाताओं से, डोनर से लाकर हमने जो डेवलपमेंट किया स्कूल का। लेकिन दूसरा जो इनोवेशन है मेरा वो है किचन गार्डन। किचन गार्डन की बात करूँ तो मेरी स्कूल में पहले कंपाउंड वॉल नहीं थी। कंपाउंड वॉल बनने के बाद पूरा मैदान खाली था, तो हम लोगों ने क्या किया कि पौधे लगाने शुरू किए। सिर्फ पौधे, प्लांट्स, बड़े प्लांट्स हो, उपयोगी हो, ऐसा ही नहीं, हमने औषधि प्लांट लगाने शुरू किए। स्कूल के अंदर बहुत सारे औषधि प्लांट्स है, जिसमें हम लोग बात करें कि अरीठा हमने बो किया। अरीठा का प्लांट होता है, तो इसको जो बच्चे मध्याह्न भोजन में खाना खाते हैं, तो खाना खाने से पहले अरीठा के पानी से वो हाथ धोते हैं। दूसरा अजमा है, तो कोई भी बच्चे को कोई एंटीसेप्टिक हो जाए तो अजमा का यूज करते हैं। कुछ बच्चे को कोई अगर घाव लग जाए या उसको कहीं जल जाए, तो उसके लिए हमने एलोवेरा का प्लांट लगाया है। 2000 से ज्यादा प्लांट लगाए, लेकिन अभी प्लांट है वो हमने हैंगिंग में लगाए। आपको बात करो कि स्कूल में 200 जितनी प्लास्टिक बोतल है, जिस प्लास्टिक वेस्ट बोतल होती है, उसको हमने लाके उसको कटिंग करके उसको दीवार के साथ चिपका दिया है और एक वर्टिकल गार्डन बनाया है। तो 250 जितनी 2 दीवारों में हमने 250 जितनी बोतल लगाई है। लीला नारियल होता है, जो लीले नारियल मतलब जो कोकोनट होते हैं, जो पानी निकाल के फेंक देते हैं, तो उस कोकोनट में भी हमने छोटे छोटे प्लांट लगाए। तो ऐसे 100 जितने कोकोनट हमने हैंगिंग कर दिए। फिर गरबा होता है, जो नवरात्रि पर हम माता जी का जिसमें दिया करते हैं, तो उस गरबा को लाकर हमने 100 जितने गरबा है उसमें पहले हम लोग पानी डाल देते हैं। अगर वो कच्चा मिट्टी का बना होता है तो वो गल जाता है। अगर पक्का मिट्टी का अगर गरबा है, तो हमने उसमें कॉटन का क्लॉथ डाल के, उसमें मिट्टी डाल के हमने उसको प्लांट्स लगाए हैं और उसको भी हैंगिंग किया है। फिर वेस्ट जो एल्बा होता है, वेस्ट पाइप होता है, वेस्ट जॉइंट्स होते हैं, जो सीमेंट की थैली होती है ना, जो प्लास्टिक की, उसमें भी हम लोगों ने प्लांटेशन किया है। इतना ही नहीं, टायर में, वेस्ट शूज में, वेस्ट जीन्स पैंट में, सब में हमने प्लांट करके हमारे स्कूल में पूरी जगह पर प्लांट लगा दिए हैं। 900 से ज्यादा प्लांट से वो हैंगिंग हो रहे हैं। सिर्फ वो जो नारियल के छोतरे होते हैं, वो छोतरे मतलब उसके जो स्किन और फाइबर होते हैं, उसके अंदर भी हमने एक नेट डाली है। नेट के अंदर हमने वो फाइबर डाला है, उसके ऊपर हमने माटी डाल के उसको भी एक पोटली जैसा बना के उसमें भी हमने प्लांट्स हैंगिंग किया है। तो पूरी स्कूल में हम लोगों ने एक अच्छा सा ऐसा वातावरण शुरू किया है, स्कूल को ग्रीन स्कूल बनाया है। आप हमारे स्कूल में एंटर हो तो देखते ही ऐसा लगे कि बच्चों को भी वहाँ खेलने का मजा है। साथ में हमारे 200 से ज्यादा औषधि प्लांट्स है, जो भी जिसको भी जरूरत होती है, पत्थर तोड़ है, विकड़ा है, बहुत सारे ऐसे है कि जो औषधियों के लिए यूज होते हैं। तो आसपास के विस्तार के भी लोग हैं, वो भी अगर उसको भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो हमारे प्लांट्स को ले जाते हैं और यूज करते हैं। बच्चों को एक और हमने एक हैबिट डाली है कि आपके जो स्कूल पूरी हो जाती है, जब घर पे जाते हैं तो उसके बोतल में थोड़ा सा वाटर रहता है, तो उसकी वाटर बोतल में जो भी वाटर बचता है, तो हम लोगों ने अपने स्कूल में तो प्लांट्स लगाए हैं। स्कूल के बाहर का डिवाइडर है, स्कूल के रोड पर भी हमने प्लांट्स लगाए हैं। तो बच्चों में हमने एक हैबिट डाली है कि आपका स्कूल का पानी, मतलब जो बचा हुआ पानी है वाटर बोतल में, वो आप बाहर जो प्लांट्स है उसमें दें। तो ये भी एक बहुत अच्छी आदत है, वो हमने डाली है। यही मेरा इनोवेशन था। उसका फायदा ये हुआ कि बच्चों की स्ट्रेंथ बहुत बढ़ी है, इसकी नियमितता बढ़ी है, क्योंकि एक एक प्लांट्स के लिए एक एक बच्चे को जवाबदारी दी गई है कि ये तेरा प्लांट्स है, इसको ये मुरझाना नहीं चाहिए, इसको पानी तुझे देना है, इसका तुझे ख्याल रखना है, इसमें तुझे खातर डालना है। तो इससे ये होता है कि बच्चा अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के स्कूल में छुट्टियों में भी आता रहता है और बच्चों की स्ट्रेंथ बढ़ी है। स्कूल का एटमोस्फियर बहुत बढ़िया बना है। हमारे स्कूल की विजिट के लिए आप जरूर आए। थैंक यू।